हम लोग करने वाले बच्चों क्लास 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10th क्लास का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 145 में है। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो पेज 145 में लाइट चैप्टर के कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके दोनों के सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत डिटेल से और डेप्थ में सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। ओके तो कन्वेक्स मिरर, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जब भी करना है बच्चों तो आप मिरर का नाम जरूर लिख लीजिए कि येस मिरर इज कन्वेक्स। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर क्यों ऐसा करें, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू जो है वो कितना है 32 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अपन लिख लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एफ। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू होता है R/2। इसको अगर आप देखोगे तो एफ आपने निकालना है, आर की वैल्यू कितना है 32, नीचे 2 कितने टाइम्स में कट जाएगा 16 टाइम्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने बच्चों कि फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव में आया, तो ये कैसे राइट है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। आप देखो यहाँ पॉजिटिव आया। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट अ कनकेव मिरर, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले मैं मिरर का नाम लिखूंगा, ऐसा करते मेरे माइंड में साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाता है। तो कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे पहुँच लेता हूँ। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अगर x हाइट का है तो इमेज जो बन रहा है वो 3x का बन रहा है। ठीक है, अब इसको करने के बहुत सारे एक लॉन्ग सॉल्यूशन है, मैं बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, है ना। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना बड़ा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट के अंदर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना है बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यू की वैल्यू क्या होता है माइनस। मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्वेश्चन के अंदर तो आपको 10 दे रखा है, मैंने माइनस साइन कन्वेंशन से लिया है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वी की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि वी की वैल्यू कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। इमेज कैसा बच्चों, रियल। तो रियल इमेज का साइन कैसा होता है निगेटिव, रियल इमेज कैसा होता है निगेटिव। तो मैंने मान लिया है कि इमेज एक्स डिस्टेंस पे बन रहा है, और मैंने माइनस साइन क्यों लिखा है, बिकॉज रियल इमेज बन रहा है। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो मैंने एक्स की वैल्यू, बेसिकली ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करना है। अगर मैं इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता बच्चों तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब मैग्निफिकेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना 3, आई विल राइट 3 इज इक्वल टू माइनस, v की वैल्यू क्या लिया है हमने -x, u की वैल्यू क्या है -10। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 3 × 10 इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितना है -30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये शॉर्ट सॉल्यूशन, इसी को बहुत सारे बुक्स में या क्वेश्चंस में आप देखेंगे, पहले वो निकालते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं -v/u इक्वल टू hi/ho, फिर यहाँ से वो फाइंड करते हैं। आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगला वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।